दोस्तों, आपने अक्सर देखा व सुना होगा कि पहले से ही एक बीवी होते हुए किसी व्यक्ति ने एक और शादी की या एक साथ दो पत्नियों को रखता है या फिर पहले वाली बीवी को बिना तलाक दिए ही दूसरी बहू घर पे ले आता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि एक साथ दो शादी कर लेना या पहली को बिना तलाक दिए ही सेकंड शादी कर लेना आदि बातें, या फिर पहले से ही शादी हो रखी है ये बातें बिना बताए दूसरी शादी कर लेना। तो आज इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि हमारा कानून इस संदर्भ में क्या कहता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इसी तरह की और कानून से संबंधित वीडियोस आती रहें उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। लॉ धारावाहिक नॉलेज ऑफ योर लॉ राइट्स आपके चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि कानून में सीधा प्रोविज़न है कि अगर आप हिंदू हैं तो बिना तलाक दिए दूसरी शादी नहीं कर सकते। मतलब यह है कि आपकी पत्नी अगर जीवित है, आपका तलाक नहीं हुआ है, ना ही वो कहीं गायब हुई है, चाहे वो फिर मायके जाके बैठ ही क्यों ना जाए, तो तब भी वो आपकी पत्नी है। आप दूसरी शादी नहीं कर सकते बिना उसे डिवोर्स लिए। अगर आप फिर भी आप शादी कर लेते हो तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराधी होंगे। इसमें आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किए जा सकते हो। तो दोस्तों, ये तो रही एक बात। दोस्तों, अगर सहमति दे दी जाए पत्नी द्वारा तो अब क्या होगा? तो ये लीगल तरीके से देखा जाए तो ये इलीगल है। बेशक आप सहमति दे दो, तो ऐसी स्थिति में उस सहमति की कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी 494 आईपीसी की धारा अपराध तब भी रहेगा और बिना सहमति के तो रहेगा ही रहेगा, जबकि सहमति के ही यह अपराध है। लेकिन अब बात आती है कि जब आप कंप्लेंट करने जाओगे तभी तो कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा। जब आप कंप्लेंट नहीं करोगे तब आप आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मतलब कि आप दोनों बीवियों के साथ रहो, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। अब आती है वो बात कि जिस सेकंड लड़की से आपने शादी की और उससे फर्स्ट शादी छुपाई जाती है लड़के के द्वारा, तो फिर 495 आईपीसी के तहत अपराध बनता है उस लड़के पे या उस पे जिसने भी अपराध किया है, चाहे वो लड़की हो जो भी पहले शादीशुदा करके दूसरी शादी कर ले, जिसमें कि सज़ा 10 साल तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, निकल के सामने ये आएगा कि जो फर्स्ट वाइफ है उसको लीगली सारे राइट्स मिलेंगे जो कि एक पत्नी को मिलने वाले हैं, लेकिन जो सेकंड वाइफ है उसको कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। यानी जो वो दूसरी शादी होगी वो वॉइड मानी जाएगी, और जब वॉइड मैरिज होगी तो सेकंड मैरिज वाले का कोई भी क्लेम नहीं माना जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अगर उसकी कोई भी संतान होती है तो वो प्रॉपर्टी में हर तरह का चल अचल संपत्ति पे क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों, मेरी मान के चलें तो ये दोनों ही चीज़ें सही और गलत भी हैं, क्योंकि जब तक आप पहली बीवी को राज़ी नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं, या फिर आप बिना उसकी राज़ी के कोई भी ऐसा गलत स्टेप उठाते हैं, तो आपको पता है कि इन दोनों ही चीज़ों में दूसरी पत्नी से होने वाली संतान का भी आपकी प्रॉपर्टी यानी चल अचल संपत्ति में पूरा अधिकार रहेगा। और अगर आप चोरी छुपे भी ये काम करते हैं तो भी सोच समझकर ऐसा कदम उठाएं। और इसमें एक सबसे बड़ी समझने वाली बात यह भी है कि कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कुछ औरतों के पहले पति से बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो कुछ पति दूसरी शादी कर लेते हैं ताकि संतान प्राप्ति कर सके। तो दोस्तों, अगर आप शादी दूसरी करते हैं तो पहली वाली पत्नी को राज़ी ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थी वो मोटी मोटी बातें जो मैं आपको समझा चुका हूँ। लेकिन पर जब तक आप किसी भी दूसरी शादी को करने के बाद आप सहमत नहीं हैं और आप उसकी कंप्लेंट ही नहीं करोगे तो कोर्ट आपकी सुनवाई कैसे करेगा? और अगर आप सहमत हैं तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। इसी तरीके से हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सभी सोशल अकाउंट्स पे फॉलो करें
ताकि हम मोटिवेट होते रहें आपके प्यार से। इसी तरह की आगे भी वीडियोस और आती रहेंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।